हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? भारत को 38वां स्थान मिला था। इस रिपोर्ट में पहला स्थान स्पेन को मिला है। यह रिपोर्ट ग्लोबल सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में किस रेटिंग कंपनी ने भारत की ओर से सोवरेन रेटिंग को BBB+ में अपग्रेड किया है? रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी इंक ने भारत की रेटिंग को BBB से BBB+ कर दिया है। इससे पहले S&P और मॉर्निंग स्टार ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया था। वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में एशिया में पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। जीरो मात्र मृत्यु दर, जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पुडुचेरी बना है। भारत की औसत मात्र मृत्यु दर, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं, 93 प्रति लाख जीवित जन्म में से, जबकि पुडुचेरी ने इसे शून्य कर दिया। सभी प्रकार के बीमाओं के लिए एकल डिजिटल बाजार बीमा सुगम पोर्टल कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। इसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में। हाल ही में चर्चित पुस्तक डेमोक्रेसी हॉटलैंड के लेखक कौन है? भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। यह पुस्तक दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की स्थिति पर आधारित है। IIT कानपुर ने अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस देश के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ। बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ द एशिया पुरस्कार 2025 किसे मिला है? अभिनेत्री हुमा कुरैशी को उनकी फिल्म बयान के लिए यह पुरस्कार मिला है। UN वुमेन में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? जॉर्डन की डॉक्टर सीमा बहोस ने। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग का हाल ही में निधन कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया है। यह असम के एक प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने 40 से अधिक भाषाओं में गीत गाए। आ जाते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों भाग 4A को इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संशोधन 1978 को हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके एक कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A के तहत बना दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो दल बदल को रोकने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। 101वां संविधान संशोधन या GST, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 106वां संविधान संशोधन, इसे नारी शक्ति बंधनम अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है और उसके कप्तान कौन थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह पहली बार खिताब जीता है। फाइनल मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया था। इस टीम के कप्तान रजत पाटीदार थे। IPL 2025 में ऑरेंज कप और पर्पल कप किसे मिली थी? ऑरेंज कप का संबंधित सर्वाधिक रन से जो साई सुदर्शन को, और पर्पल कप सर्वाधिक विकेट से संबंधित है, जो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन था? भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके यह ट्रॉफी जीता था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर
रचिंद्र रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। महिला प्रीमियम लीग वुमेन प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके यह दूसरा खिताब जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? शुतांशु कोटक को जनवरी 2025 में नया बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। उन्होंने विक्रम राठौर की जगह ली है और टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर है। आईसीसी अवार्ड 2024 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जसप्रीत बुमराह को मिला है। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया है। ओलंपिक की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 100 मीटर रेस किसने जीती है? अमेरिकी धावक नोआ लाइल्स ने 9.79 सेकेंड में यह रेस जीती है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत 18वें स्थान पर रहा है, जिसमें कुल 29 पदक, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते थे। 2028 ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? 5 नए खेल शामिल किए जाएंगे, जिसमें बेसबॉल या सॉफ्टबॉल बोलते हैं, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश। इनमें से फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश पहली बार ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे के पूर्व ओलंपिक तैराक क्रिस्टी कॉनवेंट्री को चुना गया है। आ जाते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और कलाकार से संबंधित। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं। इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। इन्हें 1977 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह की बात करते हैं। ये भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये सबसे कम उम्र में पद्म भूषण 2003 में प्राप्त करने वाली नृत्यांगना बनी है। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करते हैं। ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। यह राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना थी। टी बाला सरस्वती की बात करते हैं। भरतनाट्यम की प्रमुख प्रतिपादक हैं। मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं। यह भरतनाट्यम से संबंधित है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। बिरजू महाराज की बात करते हैं। ये कथक नृत्य शैली के उस्ताद थे। केलुचरण महापात्र की बात करते हैं। इन्हें उड़ीसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। झावेरी बहनों की बात करते हैं। इसमें दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा आती हैं। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध मणिपुरी से। पुरस्कार एंड अवार्ड की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था। भारत रत्न की बात करते हैं। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। खेलों में पहले व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। मरणोपरांत पहले व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले लाल बहादुर शास्त्री हैं। पद्म पुरस्कार की बात करते हैं। इसमें पद्म विभूषण आएगा, जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, और पद्म भूषण आएगा, यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म श्री आ जाएगा, यह चौथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं। यह पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। पहले हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का। 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल है, 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, 61.8%। आ जाते हैं खेलों से संबंधित। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किन 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? पहले नंबर पे डी गुकेश होंगे, इनका संबंध शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है। प्रवीण कुमार, इनका संबंध पैरा एथलीट से है। मनु भाकर, इनका संबंध शूटिंग से है। इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? भारत की दिव्या देशमुख बनी है। इन्होंने 19 वर्ष में यह खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र ने 158 पदक जीत करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 121 पदों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। और शॉट एट हिस्ट्री किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? यह भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। सुल्तान अल्जान शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह पुरुषों का एक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो हर साल मलेशिया में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन किस सतह कोर्ट पे खेला जाता है? यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट, जो मिट्टी पर खेला जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार क्या है? यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन 3 देशों में किया जाएगा, कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने 1972 में हिंडलबर्ग में पैरा ओलंपिक में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरीके से मैंने स्टैटिक जीके के साथ कुछ करंट अफेयर और स्पोर्ट्स के न्यूज़ डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।